नमस्कार दोस्तों। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर DAVV इंदौर में अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज़ हैं उनकी ये लिस्ट है, जिनमें एडमिशन CUET UG 2022 के द्वारा होगा, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2022 से होगा। इसमें जो कोर्सेज़ हैं आप देख सकते हैं। पहले में है UG इंटीग्रेटेड, इसमें BCom ऑनर्स 4 इयर्स, BA LLB ऑनर्स 5 इयर्स, इस तरह के जितने और बाकी जो कोर्स हैं MBA के, तो इन सब में एडमिशन के लिए जो आप CUET का एग्ज़ाम देंगे उसमें जो लैंग्वेज कौन कौन से रहेंगे, कौन कौन से टेस्ट देने होंगे, तो इसमें है सेक्शन फर्स्ट A में आपका इंग्लिश होना चाहिए, और सेक्शन थर्ड जो होता है जनरल टेस्ट, ये दोनों टेस्ट होंगे और इन्हीं के नंबर जो हैं काउंट किए जाएंगे। तो इन कोर्सेस में आपको एडमिशन मिलेगा, यानी इन कोर्सेस में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो जो आप फॉर्म भरेंगे इनमें ये ऑप्शंस जो हैं आपको सेलेक्ट करने होंगे। सेक्शन फर्स्ट A से इंग्लिश और सेक्शन थर्ड में जनरल टेस्ट। अब आते हैं सेकंड है UG इंटीग्रेटेड में BSc ऑनर्स फिजिक्स 4 इयर्स है, और इसके अलावा और भी जो कोर्सेज हैं MCA है, MTech है, और इन सभी कोर्सेज के लिए आपके पास जो है सेक्शन फर्स्ट A से इंग्लिश प्लस सेक्शन सेकंड डोमेन लैंग्वेज से फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिर है थर्ड UG इंटीग्रेटेड से, इसमें है B फार्मा 4 इयर्स, MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 5 इयर्स। इसके लिए सेक्शन फर्स्ट A से इंग्लिश प्लस डोमेन यानी सेक्शन सेकंड से फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी होना चाहिए। और उसके बाद फोर्थ है UG BCA 4 इयर्स का जो कोर्स है, इसके लिए सेक्शन फर्स्ट A से इंग्लिश होना चाहिए प्लस सेक्शन सेकंड से डोमेन जो सब्जेक्ट है उनमें मैथमेटिक्स होना चाहिए, प्लस सेक्शन थर्ड जो होता है सभी में जनरल टेस्ट जो है इससे है। तो ये तीनों के जो हैं स्कोर होने चाहिए, या इन ऑप्शंस से आपके जो हैं नंबर जो हैं काउंट होंगे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसके लिए कौन कौन से लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। और आइए देखते हैं डिटेल लैंग्वेज का। जी, ये सिलेबस है लैंग्वेजेस फर्स्ट A एंड फर्स्ट B का सिलेबस फॉर क्लास 12। जो भी आपका लैंग्वेज का सिलेबस रहेगा CUET UG 2022 के लिए वो क्लास 12 का रहेगा, यानी क्लास 12 का जो है सिलेबस रहेगा। इसमें नोट देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। तो टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। हर एक विषय का एक पेपर होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो दो सेक्शन है। सेक्शन फर्स्ट A लैंग्वेज का रहेगा, 13 भाषाओं में ये है, और इन भाषाओं में जो है आपको पेपर मिलेगा और ये भाषाएं रहेंगी। फिर सेक्शन सेकंड फर्स्ट B लैंग्वेजेस का है, 20 लैंग्वेजेस हैं, और इन लैंग्वेज में से भी आप भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट थी या जो लैंग्वेज होना चाहिए उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। अधिकतम 2 या 3 लैंग्वेजेस आप ले सकते हैं, फर्स्ट A और फर्स्ट B मिला के। तो आप चाहें तो फर्स्ट A से भी 1 या 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। तो इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, असमी है, ये फर्स्ट A की लैंग्वेज है, और ज़्यादातर इंग्लिश ही रिक्वायर्ड में है। तो आप देख सकते हैं, बाकी जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो सिलेबस होगा लैंग्वेज वाइज, उसमें क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू।
इन दिए गए टॉपिक्स से जो है सिलेबस रहेगा, लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं है, इससे भी और आगे तक आ सकता है। तो इतना तो है, इनमें से आएगा ही। तो फर्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो अब गद्यांश होता है, यानी पढ़ने के बाद अनसीन पैसेज जो होता है, उस तरह का जो पैसेज रहेगा उसमें देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, मैक्सिमम 300 to 350 वर्ड्स। तो उसमें 300-350 शब्दों के जो हैं पैसेज दिए रहेंगे और उनको पढ़ना होगा और उन्हीं के हिसाब से उनमें आंसर करने होंगे। इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। फैक्चुअल तरह के होंगे, नैरेटिव हो, लिटरेरी के, इस तरह से जो है आपके पैसेज रहेंगे। सेकंड में है वर्बल एबिलिटी, तार्किक अभियोग्यता। फिर रीअरेंजिंग द पार्ट्स, यानी शब्दों को सुमेलित करना या व्यवस्थित करने से संबंधित। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सही शब्दों का चुनना। और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी पर्यायवाची और विलोमार्थी शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द, इस तरह से उस भाषा से रिलेटेड जो हैं रहेंगे। वोकैबलरी, वोकैबलरी में शब्दकोश होता है, शब्द से रिलेटेड जो भी उसमें मीनिंग है या उपयोग है, उस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा भी, लेकिन अप टू 12th, यानी 12th में जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बाकी भी देख सकते हैं, नहीं तो इतना तो है ही। तो ये सिलेबस है आपका सब्जेक्ट यानी लैंग्वेज का, जो कि CUET UG 2022 के लिए है। तो आप चेक कर सकते हैं और इसके अनुसार से इसमें तैयारी कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।